Hello, welcome to all in Ram Study Wave. So, in this video, we will going to discuss about MCQs of Earth Structure. तो कुछ जरूरी MCQs हम करेंगे और ये MCQs आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, न केवल आपके स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, एंड प्लीज उनके साथ भी शेयर करो अगर आपके को जानने वाले हैं तो। चलिए, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोल्टन मटेरियल थ्रोन अप बाय वोल्केनो राइज टू द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द। तो अब हम बात करते हैं भाई। तो इसमें आपने जाना था डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे भाई कोर है, एंड कोर जो आउटर कोर है वहां पे लिक्विड फॉर्म में है, क्या, मॉल्टन फॉर्म ऑफ आयरन एंड निकेल। अब ये धीरे धीरे अपने उसके वजह से, प्रेशर की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये ऊपर राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने पे इसको मिलता है आपका क्रस्ट, और क्रस्ट होता है सॉलिड फॉर्म में। और चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में अचानक से ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए वो अपने एक एरिया बना लेता है नीचे, सॉलिड के नीचे। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। द मोल्टन मटेरियल थ्रोन अप। तो मोल्टन मटेरियल पहले तो होता क्या है, तो मोल्टन मटेरियल होता है मैग्मा। और ये मैग्मा किस 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 चीज का मिक्सचर होता है, तो आयरन प्लस निकिल का मिक्सचर होता है। ठीक है। और ये फिर यहाँ से आके ऊपर बाहर से निकल जाएगा। तो ये जो एरिया इसने बना लिया उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखा भाई, एक क्वेश्चन के साथ हम कई सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो द आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का आउटर लेयर। तो क्रस्ट में भाई दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आउटर और इनर। ठीक है। तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। आउटर जो होता है, जिसे मान लीजिए कि अपर क्रस्ट और इन लोअर क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट का पार्ट है, एक तो वो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो आउटर क्रस्ट, और एक वो जो पानी के नीचे दिखाई दे रहा है ओशन के सी बेड में। तो जो सी बेड वाला है उसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट, और जो ऊपर है उसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। और अपर ही क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम, अपर क्रस्ट को बोलते हैं भैया लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। और वो एरिया जो पानी से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। तो जो अपर क्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं भाई, लिथोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन अ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे तो दो होते हैं भैया, एक होता है सियाल और दूसरा होता है सीमा। तो हमने बात करी थी, तो सियाल क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर, एंड सिलिका प्लस मैग्नीशियम का मिक्सचर। ये होते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो ये अपर क्रस्ट है और ये है लोअर क्रस्ट। तो सियाल और सीमा इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्टिनेंट्स रेशियो सियाल। कॉन्टिनेंट का संबंध किससे है भैया, सियाल से। तो कॉन्टिनेंट होते कौन से हैं, तो वो चीजें जो वो हिस्सा लिथोस्फीयर का जो ऊपर पार्ट है। ठीक है। तो डैश रेशियो सीमा। तो सीमा से क्या मतलब है, तो सीमा से मतलब है ओशियन फ्लोर से, यानी समुद्र के अंदर। फिर से एक बार देख लो भाई, तो जो ये ऊपर है, जो जमीन है, वो कंटिनेंट उसी में भटे हुए हैं। और जो ओशियन है, ठीक है, उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ओशियन फ्लोर। तो सियाल का संबंध, जो सियाल का संबंध है कॉन्टिनेंट से है, तो डैश का संबंध किससे है, सीमा से है। तो ये ओशियन फ्लोर का संबंध है सीमा से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नेम द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे डेंसेस्ट पार्ट, सबसे घना पार्ट। तो डेंस सबसे कौन सा भैया, तो सबसे जो डेंस है वो है आपका कोर। तो कोर इज द डेंसेस्ट पार्ट। तो कोर में होता है दो, इनर कोर एंड आउटर कोर, और कोर में भरा होता है मैग्मा। तो वो मैग्मा बना होता है आयरन और निकल के लिक्विड फॉर्म से। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर एज वी मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस की तरफ जाने से कौन सा ऑर्डर सही है। तो सबसे नीचे क्या है भैया, कोर है। सबसे अंदर क्या है, कोर। तो कोर होता है निकिल और आयरन, यानी इसको बोलते हैं निकिल और आयरन नाइफ। ठीक है। फिर ऊपर हम बढ़ते हैं तो क्या मिलता है भैया, तो ऊपर मिलता है सियाल और सीमा। तो सीमा नीचे वाला पार्ट है, तो नाइफ के बाद कौन सा आएगा भाई, तो सीमा आएगा। और सीमा के बाद में लास्ट में आएगा सियाल। तो नाइफ, सीमा और सियाल, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, at the depth of around 100 to 410 किलोमीटर मेंटल इज पार्सली मॉल्टन एंड इट इज नोन एज। तो 100 से लेके 410 किलोमीटर जो मेंटल का जो पार्ट था उसको क्या बोलते थे? एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते थे भाई? एस्थेनोस्फेयर बोलते थे। तो एस्थेनोस्फेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टेम्परेचर वेरिएशन इन द मेंटल? मेंटल में टेम्परेचर वेरिएशन कितना होता है? तो भाई 1000 से लेके 3700 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर वेरिएशन होता है। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस टू 3700 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लगा लिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। चल, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम द मेंटल कोर इंटरफेस। तो मेंटल कोर इंटरफेस यानी मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? यहाँ से मान लो कोर है, ये मेंटल यहाँ खत्म हुआ है, तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं भैया गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेम द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमने बात की थी भैया मोहरोविकिक। मोहरोविकिक, तो ये थोड़ा सा टफ नाम होता है, तो इसकी जगह पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो कहीं एग्जाम में मोहो रहेगा तो आप मोहो पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि मोहरोविकिक और मोहो या कुछ अलग है, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी भी इसका हो सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। व्हाट लाइफ सस्टेनिंग यूनिट कंटेन ओनली 1% ऑफ अर्थ मास? ठीक है, तो व्हाट लाइफ सस्टेनिंग यूनिट कंटेन ओनली 1% ऑफ द अर्थ मास, दैट इज क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, या उसको बोलते हैं क्रस्ट या लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। सो दैट्स अ 1%। तो पूरे अर्थ के 1% ही आपका क्रस्ट और लिथोस्फीयर है। Now, Mohorovic discontinuity is found at about dash beneath the ocean and dash beneath the continent. So, ये इसका जो होता है Mohorovic discontinuity, that is 8 किलोमीटर to 32 किलोमीटर। 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? ये पाया जाता है गहराई तक। ठीक है, Mohorovic discontinuity की width। Now, question number 13, extending upward the earth is enveloped by the blanket of gases, name it। तो अर्थ के चारों तरफ गैसेस की ब्लैंकेट है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं भैया? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एंटायर कोर इज अबाउट डैश किलोमीटर इन डायमीटर। तो एंटायर कोर, कोर का डायमीटर कितना है भाई? तो कोर का जो डायमीटर है वो 7000 किलोमीटर। कितना है? 7000 किलोमीटर। ठीक है, द एवरेज थिकनेस ऑफ मेंटल, मेंटल की एवरेज थिकनेस क्या है? 2900 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस ऑफ मेंटल दैट इज 2900 किलोमीटर। नाउ गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिगिंस एट द डेप्थ ऑफ 2800। ठीक है, 2800 किलोमीटर से ये स्टार्ट होता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हैव अ नाइस डे।